हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि अगर रिसेंटली आप लोगों के बीच ब्रेकअप हुआ है या रिसेंटली नो कांटेक्ट सिचुएशन बना है, तो उस केस में आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं आपको लेकर। लाइक अभी फिलहाल ही, लाइक रिसेंटली अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हुई है या झगड़ा झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप हुआ है या आपके पार्टनर ने आपसे बात करनी बंद कर दी है किसी भी वजह से, तो करंटली उनकी फीलिंग्स क्या है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं ब्रेकअप के बाद से या सेपरेशन के बाद से या नो कांटेक्ट के बाद से। आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, उनके अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। Love is all around you. Miracles and blessings. Love who you are. और जो लास्ट कार्ड है वो है प्रैक्टिस कंपैशन। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक में है चूज लव। ओके, तो ये कार्ड्स निकल के आए हैं। चलो इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक क्यों है यहाँ पे? वाई इज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक? क्यों है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक यहाँ पे? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे। आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। मैं एक चीज़ बोलूँ आपको, आपके पर्सन ने खुद भी अगर आपसे बात करनी बंद करी होगी या फिर ब्रेकअप किया होगा आपके साथ, फिर भी मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बता दूं, दे आर नॉट हैप्पी। ओके, वो अपने डिसीजन से खुश नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ब्रेकअप करने के बाद या बात बंद करने के बाद आपके पर्सन खुश होंगे और उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर अब आपको लेकर फीलिंग्स नहीं रही है, बट वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि ये उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, कि उनको अपनी फीलिंग्स को दबाना पड़ेगा। दैट इज वॉट दे आर फीलिंग राइट नाउ। ओके, जो कि मुझे नहीं लगता सही बात है। ये आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन दे आर चूजिंग नॉट टू। ओके, मतलब जानबूझ के, जैसे वो अपने आप को दूर रख रहे हैं आपसे कि नहीं, मुझे नहीं उसे अपनी फीलिंग्स दिखानी है, मुझे उससे अभी नहीं बात करनी है। फिलहाल तो वो अवॉइड ही करना चाहते हैं आपसे बात करने को। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे वो बिहेव करेंगे वैसे ही बिहेवियर आपसे आएगा, जैसे वो रिएक्ट करेंगे वैसा ही काउंटर रिएक्शन आपकी तरफ से आएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आप भी उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो और वहाँ पे वो पर्सन भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। मिररिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। एंड आपके पर्सन को पता नहीं क्यों, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि वो जितना हो सके अपने आप को अगर आपसे डिस्ट्रैक्टेड रखेंगे, आपके बारे में नहीं सोचेंगे, उतना ही बेटर है, उतना ही अच्छा है। एटलीस्ट इस वक्त उन्हें ऐसा फील हो रहा है। ओके, जरूरी नहीं उनको हमेशा ही ऐसा फील होगा आगे भी, लेकिन इस वक्त एटलीस्ट दे आर फीलिंग दैट कि नहीं यार, मुझे अपनी फीलिंग्स नहीं शो करनी है, मुझे उससे नहीं बात करनी है। और वो बहुत ट्राई कर रहे हैं कि नहीं बात करनी है तो नहीं बात करनी है, फीलिंग्स को नहीं शो करना है तो नहीं शो करना है। ओके, लेट्स सी मोर, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर दे डूइंग दिस, व्हाई आर दे फीलिंग दिस वे।
ये ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं या क्यों आपसे बात नहीं करना, वो जानबूझ के आपसे दूर जा रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, हैवी हार्ट से आपसे दूर जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पता नहीं इस रिश्ते के बारे में कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि जो उन्हें बहुत टॉक्सिक लग रहा है, या उन्हें लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो उनके लिए, या फिर वो एक आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है या जो अटैचमेंट है, इट इज़ नॉट गुड फॉर देम, ठीक है। अब ये देखो उनकी फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है ये सच ही है। दैट इज़ वॉट दे आर फीलिंग राइट नाउ। उनको ये रिश्ता बहुत टॉक्सिक लग रहा है या टू मच लग रहा है, या बहुत ही ज़्यादा उनको लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं इस कनेक्शन में। देर इज़ अ एंड पता नहीं क्यों उनको लगता है आप बहुत ट्रिगर करते हो उन्हें, या बांध के रखना चाहते हो, या आप उनको आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट उनको ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ उनकी नज़र में आप विलन बन चुके हो। ये पूरी सिचुएशन, ये पूरा रिश्ता बहुत टॉक्सिक बन गया उनके नज़रों में इस वक्त। तो इसीलिए दे आर अवॉइडिंग यू, दे आर होल्डिंग बैक देयर फीलिंग्स है, प्यार है, इमोशंस है, बट दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, ठीक है। और वो जा रहे हैं दूर आपसे। बट मुझे लगता है आप दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, फिर भी आप दोनों बंधे हुए हो। जैसे होता है ना कि किसी को चेन से अगर आप जैसे बांध दो तो वो कितना ही दूर जा सकते हैं। वो चेन की जितनी लेंथ होगी उतना दूर जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे। लाइक दे विल गेट पुल, यू बोथ विल गेट पुल टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि अटैचमेंट है, ओके। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता है या जो सिचुएशन है वो ख़त्म नहीं हुई है अभी भी, ठीक है। तो आप भी मत डरिए, ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। Why is love around you here? क्यों है love is all around you इस पर्सन की एनर्जी में? I want out and bottom of the deck में है please do what is best for your heart. देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन वो उनको ऐसा लग रहा है कि देखो उनको ये पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। दे नो दैट एंड दे वेरी श्योर अबाउट दैट कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ। साथ ही साथ ना क्या हो रहा है यहाँ पे, उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि ठीक है मैं तुझसे प्यार करता हूँ, आई लव यू, बट दैट डजेंट मीन कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही चाहिए, ओके। दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग। उनको लग रहा है कि भाई मैं तुझसे दूर रह के भी तुझसे प्यार कर सकता हूँ, साथ रहना ही ज़रूरी नहीं है टू लव यू, ठीक है। और पता नहीं इस वक्त वो नहीं रहना चाहते हैं। इट्स लाइक आप उनको रोकने की भी कोशिश करोगे, उनको मनाने की भी इस वक्त कोशिश करोगे, वो नहीं समझेंगे या वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने जैसे अपने मन को बना लिया है कि नहीं, राइट नाउ आई डोंट वांट इट, राइट नाउ आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, राइट नाउ मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है। और ऐसा भी नहीं है कि वो आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स करना चाहते हैं। मे बी आपने उनको बोला होगा या आपने उनको कुछ तो ऐसा हुआ है ना आप दोनों के बीच में जिसके वजह से उनको लग रहा है कि दे शुड नॉट होल्ड यू, और उन्हें अपने आप को भी नहीं रोकना चाहिए। आपके लिए जो सही है वो आप करो, मेरे लिए जो सही है वो मैं करूँगा, ये माइंडसेट हो गया आपके पर्सन का, ओके। इट्स लाइक अगर आपने उनको ये बोला है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तो दे आर लाइक ठीक है तुम्हें जो सही लगे तुम वो करो, तुम्हें अपने लिए जो सही लगे वो तुम करो, मुझे नहीं रहना। लेकिन दैट इज़ वॉट योर पर्सनस एनर्जी इज। वाई इज दिस हियर? और बताइए डिवाइन इस बारे में, टेल अस मोर अबाउट इट। यस, आप दोनों में या तो बहुत लड़ाई हुई है या बहुत ज़्यादा, या तो आपने गुस्सा करा है इन पे या लड़ाई हुई है आप दोनों के बीच में, बहुत गुस्से में एक दूसरे को कुछ बोल दिया है आप दोनों में, हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत बहुत बुरा कुछ फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझ गई कि उसके सुलझने के चांसेस आपके पर्सन को नहीं नज़र आ रहे हैं, और तब भी नहीं आ रहे थे जब आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, ठीक है। उनको ऐसा लगता है जब आप साथ होते हो तो लड़ते हो या शक करते हो या प्रॉब्लम्स होते हैं आप दोनों के बीच में, यू गेट टू मच इंटैंगल्ड इन ईच अदर, ऐसा उन्हें लग रहा है। यस, तो यस दैट इज़ व्हाट दे फील कि ठीक है मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, बट इसका मतलब ये नहीं है दैट आई डोंट लव यू, मैं दूर रह के भी तुझसे प्यार कर सकता हूँ, ठीक है। बट उनको ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके साथ रहना इज़ लाइक वॉर जोन में रहने जैसा है, ठीक है। What more do we have? Miracles and blessings की एनर्जी क्यों है? Why is miracles and blessings here?
why do I feel like this? Bottom of the deck में I do have to let you, I have to let you go to find myself. And this is also about them. ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप या नो कांटेक्ट इसलिए किया क्योंकि आपकी ही गलती है. उनको भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपना स्पेस चाहिए, वो नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही है, या हो सकता है उनका करियर में कुछ चल रहा है या कुछ नया शुरू हुआ है उनकी लाइफ में. दे आर लाइक कि यार मैं सब चीज़ें नहीं हैंडल कर सकता. आई हैव टू फाइंड माई सेल्फ, आई हैव टू फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ. मुझे वक्त चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए. ओके और इन्होंने आपको इस वजह से भी छोड़ा है क्योंकि उनको लग रहा है कि मुझे अपने लिए वक्त चाहिए, क्योंकि मुझे अपने आप को ढूंढना है. क्योंकि व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ कि उनको अब भी ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ की सबसे बेस्ट चीज़ हो. लाइक आप उनको एक गिफ्ट की तरह मिले हो, आप उनको एक मिरेकल की तरह मिले हो, एक ब्लेसिंग की तरह मिले हो. एंड दे स्टिल स्टैंड ऑन इट. उनको अभी भी ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ में मिरेकल हो, ब्लेसिंग हो, आप एक गिफ्ट हो उनकी लाइफ में. ठीक है. और उनको भी नहीं समझ में आता कि इतना सब कुछ हो रहा है, उन्होंने ब्रेकअप भी कर लिया है, फिर भी इतनी पॉजिटिविटी उनके मन में आपके लिए क्यों आ रही है. अगर उनको आप पे इतना गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है या ब्रेकअप कर लिया है या नो कांटेक्ट कर लिया है, फिर भी मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कि तुम ब्लेसिंग हो मेरे लिए. ओके इट्स लाइक आप उनके लिए वो आदत बन गए हो जो ना वो छुड़ा पा रहे हैं ना वो उसके साथ जी पा रहे हैं. ठीक है. वॉट मोर डू वी हैव और क्या है, वॉट शुड वी नो. यस द हाइरोफेंट. उनको लगता है कि भगवान ने दी हुई एक ब्लेसिंग हो आप. ओके यस उनको आप अभी भी ऐसा लगता है कि आप एक ट्रेजर हो, आप एक यू आर, आपको वो खोना नहीं चाहते हैं लेकिन सिचुएशंस ऐसी बन गई है कि उनको आपको जाने देना पड़ रहा है, आपसे मूव ऑन होना पड़ रहा है, आपसे वॉक अवे करना पड़ रहा है. लाइक द सिचुएशन इज लाइक दैट. उनके कंट्रोल में भी नहीं है. इट्स लाइक अ लव हेट काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे अभी वो आप पे उनको नफरत भी हो रही है, आपसे गुस्सा भी आ रहा है और आप पे प्यार भी आ रहा है क्योंकि उनको पता है, लाइक दे नो इट कि आप भगवान की मेहर हो, आप भगवान का गिफ्ट हो. ओके यू आर अ ब्लेसिंग टू देम. क्योंकि उनको जब आप होते हो ना उनके साथ और जब सब कुछ सही चल रहा होता है, जब लड़ाई नहीं हो रही होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है, दे फील वेरी कंप्लीट. उनको लगता है वो दुनिया की कोई भी जंग जीत सकते हैं या कुछ भी हासिल कर सकते हैं इफ दे हैव यू विद देम इन देयर लाइफ. सो या दे लव यू अ लॉट फॉर श्योर. भले ही वो आपसे गुस्सा है, नाराज है, ब्रेकअप कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, एनीथिंग दैट दे आर डूइंग, दे लव यू. लव हु यू आर की एनर्जी क्यों है, लव हु यू आर. ओके पेनफुल मेमोरीज एंड बॉटम ऑफ द डेक आई कैन मेक यू हैप्पी. उनको ऐसा लग रहा है ना कि वो जैसे है वैसे है, वो अपने आप को नहीं बदल सकते किसी के लिए, इवन आपके लिए भी. आपको मे भी आप में भी चाहते कि वो बदले, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए. ठीक है. और वो अपने आप से इतना प्यार करते हैं, दे आर सो ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स, दे लव देमसेल्व्स सो मच कि उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं जो हूँ मैं वो हूँ. ठीक है. मैं तुम्हारे खुशी के लिए अपने आप को बदल नहीं सकता. कुछ है उनके लाइफ में जो मे बी आपको पसंद नहीं है, या उनकी आदतों में या उनके बिहेवियर में या उनके एक्शंस में देयर इज समथिंग दैट यू डोंट लाइक. मे बी आपने बोला होगा कि ये बदलो या इसमें कुछ बदलाव लाओ, एंड दे आर लाइक भाई मैं अपने आप से खुश हूँ और मैं अपने आप को ऐसे ही पसंद करता हूँ, मैं तुम्हारे खुशी के लिए अपने आप को या अपनी आदतों को नहीं बदल सकता. अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो ठीक है. लाइक दे आर लाइक ठीक है, फिर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता मे बी. ओके लेकिन हाँ आपकी मेमोरीज बहुत है, ये याद बहुत कर रहे हैं आपको. इनके पास आपकी अनगिनत मेमोरीज है और वो मेमोरीज ही इनको थोड़ा ना इमोशनल बनाती है, इनको दर्द देती है या दुख देती है या इनको रुलाती है. ठीक है. चलो मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं दे शुड चेंज देमसेल्व्स. दे लव यू अ लॉट बट ये ना चेंज नहीं करना चाह रहे अपने आप को. ओके व्हाट मोर. यस बहुत ज़्यादा ना, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बोलूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड एनर्जी है. ओके इट्स लाइक मुझे सिर्फ प्यार दो, मुझे रोको मत, मुझे बोलो मत मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. डोंट टेल मी टू डू दिस, डोंट टेल मी टू डू दैट. मैं अपनी मर्जी से चलूँगा, माई वे और द हाईवे. बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर
इट्स लाइक दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देमसेल्व्स। उनको अगर फिर कोई रोकेगा या बोलेगा कि तुम अपने आप को चेंज करो, दे डोंट लाइक इट। इस पर्सन को आपकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है, दे आर मिसिंग यू सो मच, बट फिर भी ये बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं। इट्स लाइक आई एम विनिंग। उनको ना कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो गलत करते हैं कुछ भी। अभी भी अगर आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है या ये आपको छोड़कर चले गए हैं या आपसे बात करने बंद कर दी है, दे फील कि मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, आई एम नॉट विनिंग, आई एम नॉट लूजिंग एनीथिंग, आई एम स्टिल विनिंग। उनका यही एटीट्यूड है अभी भी। ओके और मैं आपको एक बात बोलूं, उनको आपसे सॉरी एक्सपेक्टेड है या आपसे कॉल मैसेज एक्सपेक्टेड है, बट पता नहीं क्यों इस वक्त वो आपसे डील नहीं करना चाहते। अगर आप उनसे अभी बात करने की कोशिश करोगे प्यार से भी या सॉरी भी बोलोगे, गलती हो आपकी या ना हो, दे आर लाइक इन दिस जोन के नहीं चाहिए, यू नो आई एम मूविंग ऑन एंड आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड। लेकिन है, देखो इनको परवाह है, फिक्र होती है, इनको याद भी आती है, इनको प्यार भी है, लेकिन इट्स लाइक बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। प्रैक्टिस कंपैशन। वाई इज प्रैक्टिस कंपैशन हियर? आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई एम, आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। यस, देखो मैं एक बात बोलूँ आपको, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो। आपको जो एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, वो उन एक्सपेक्टेशंस को नहीं पूरा कर पाए हैं। मे बी वो, देखो रिश्ते में ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, वो है कंपैशन। सामने वाले से प्यार से बात करना, सामने वाले को प्यार से समझाना, यू नो हम्बल काइंड होना, कंपैशन प्रैक्टिस करना, चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना। आपके पर्सन इज जस्ट नॉट रेडी फॉर दैट राइट नाउ। वो रेडी ही नहीं है, वो अपनी गलती सुनने के लिए रेडी नहीं है, वो अपनी गलती मानने के लिए रेडी नहीं है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं तेरे लायक नहीं हूँ, छोड़, तू किसी और को डिजर्व करती है, तू किसी और को डिजर्व करता है, मैं वो नहीं बन सकता जो तुझे चाहिए। सो वो चेंज होने के लिए ही उनका माइंडसेट ही नहीं है इस वक्त तैयार टू चेंज देमसेल्व्स। उनको ऐसा लगता है कि यू डिजर्व बेटर, और ये बहुत आसान, इट्स एन ईजी वे आउट, ये बोल देना कि तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, तुम्हें मुझसे कोई बेटर मिल जाएगा, मैं तुम्हें वो नहीं दे पाऊंगा जो तुम डिजर्व करते हो, या तुम्हें जो एक्सपेक्टेशन है मुझसे। बहुत ईगोइस्टिक है, स्पेशली अगर आप लाइक लड़की हो, लाइक औरत हो, और आप किसी मर्द के लिए, मेल के लिए ये रीडिंग देख रहे हो। बहुत ईगो एंड बहुत ही मैनली एटीट्यूड हो गया है इस पर्सन का। द मैस्कुलिन एनर्जी इज सो स्ट्रॉन्ग इस वक्त कि उनको ऐसा लगता है कि मैं तो लड़का हूँ, मैं तो आदमी हूँ, मैं तो मर्द हूँ, एंड आई कैन चेंज फॉर यू, या मैं उतना प्यारा, इतना मिट्ठू मियाँ नहीं बन सकता जितना तुम्हें चाहिए। ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन? ऐसे एटीट्यूड में वो कैसे आपके साथ रहेंगे? बहुत ईगो है इस पर्सन के अंदर। फीलिंग्स है, देखो फीलिंग्स है। अगर ये प्यार करते हैं ना, इनका प्यार वाला एटीट्यूड बहुत अलग होता है। मतलब जब आप दोनों के बीच में सब सही चल रहा होता है, जब लड़ाई नहीं हुई होती है, जब सब कुछ सही सही हो रहा होता है, तो दे आर द मोस्ट लविंग एंड केयरिंग। देखो उनके अंदर प्यार है, उनके अंदर कंपैशन भी है, लेकिन इतना ज़्यादा ईगो है, या इतना ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, या इतना मेल ईगो है कि उनको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकता भाई ये सब, मैं नहीं मना सकता, या मैं नहीं तुम्हारे मर्जी से अपने आप को चेंज कर सकता, या वो नहीं कर सकता जो तुम्हें चाहिए। दे आर नॉट रेडी टू शो यू दैट कंपैशनेट साइड ऑफ देमसेल्व्स। है उनके अंदर, सी दे हैव दैट कंपैशन, बहुत है, बहुत है। किंग ऑफ कप्स इज समवन जिसके अंदर बहुत कंपैशन है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू शो इट। इट्स लाइक मैं मर्द हूँ, आई एम द मैन, मैं क्यों दिखाऊं कंपैशन, मैं क्यों तुम्हारी मर्जी से अपने आप को बदलूं, मैं क्यों ये करूं, मैं क्यों वो करूं। ओके बट दे विल चूज लव, दे विल चूज लव ओवर ईगो, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे भी आप देख लो, चूज लव। दे विल चूज यू, डोंट वरी। अभी अगर ये थोड़ा सा चार्ज अप हुए हैं, अभी अगर ये थोड़ा सा उस माइंड सेट में है जहाँ पे वो किसी की नहीं सुनना चाह रहे हैं, लेट देम। उससे ये नहीं प्रूव हो जाता कि वो आपसे प्यार नहीं करते, और कब तक ये इस एटीट्यूड में रहेंगे? ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगे। ओके, बिकॉज दे लव यू। बेस क्या है यहाँ पे? दे लव यू। ठीक है, सो ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं ये सॉर्ट आउट हो जाएंगी विद टाइम। अभी फ़िलहाल की एनर्जी तो मैंने आपको बता दी, स्पेशली अगर आपका अभी ब्रेकअप हुआ है या अभी नो कॉन्टैक्ट में डाला है इस पर्सन ने आपको,
तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इनकी फीलिंग्स को लेकर। कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल की बुकिंग करानी है, या फिर आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, कोई सिद्ध यंत्र लेना है आपको, या फिर क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है चार्ज्ड एक्टिवेटेड, तो मेरे पास सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख ही रहा होगा, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी डिटेल्स है, एंड फर्स्ट जो कमेंट होता है, पहला पिंड कमेंट, उसमें भी मेरी डिटेल्स है, आप जाओ चेक करो और अपने हिसाब से आपको जो चाहिए वो आप बुक करा सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।